Good morning, students. Myself Sarita Motwal. I am your 7th class maths teacher. This is your new maths factor book. And here is the contents of your maths book. Students, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंटीजर्स. इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन, इंटीजर्स, addition of integers, subtraction of integers, properties of addition and subtraction, multiplication of integers, properties of multiplication of integers, division of integers and properties of division of integers. इंट्रोडक्शन. हमने अभी पिछली क्लास में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स एक होल नंबर होते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है. इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. अब आते हैं हम इंटीजर्स पे. वी नो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. हम ये जानते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो और जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं. जैसे -5, -4, -3, ये सारे नंबर आपके क्या है? नेगेटिव हैं. क्यों? क्योंकि इनके आगे माइनस का साइन है. इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जो हमारे इंटीजर्स होते हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नंबर 2 नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके क्या है? ये पॉजिटिव नंबर्स हैं. इससे आगे भी हो सकते हैं पूरे. फिर आता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव इंटीजर्स आपके होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन होता है, वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. द नंबर 0 इज सिंपली एन इंटीजर. इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जो 0 नंबर होता है सिंपली क्या होता है? ये एक इंटीजर में ही काउंट होता है. इसको हम ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं ना ही नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स. व्हेन वी एड 2 इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन, द आंसर ऑल्सो टेक द सेम साइन. यानी कि जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका सेम साइन ही रहता है. ठीक है. जैसे कि अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा. और अगर हम 2 माइनस यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं तो जो उनका आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट, व्हेन वी ऐड 2 इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन, we subtract their numerical values regardless of their signs and give the sign of the integer with the greater value to it. यानी कि अगर हम 2 अपोजिट साइन वाले इंटीजर वैल्यूज को प्लस करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा, पहली बात तो वो क्या होते हैं? आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में. ठीक. और दूसरा जो आंसर आएगा आपका, वो आपका साइन वो आएगा जो आपकी वैल्यू बड़ी होती है. जैसे यहां पर बड़ी वैल्यू क्या है? +6. तो जो उसका आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो पॉजिटिव का 2 आया है. ऐसे ही -7 +3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन हमेशा उस नंबर का आएगा जो कि बड़ा होगा. अब 7 और 3 में क्या नंबर बड़ा है? -7. तो इसलिए हमारा यहां पर साइन क्या आएगा? -4. एब्सोल्यूट वैल्यू. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन. यानी कि किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बिना किसी उसके साइन के. जैसे -6 बार इक्वल्स टू 6, यानी कि यहां पर जो माइनस का साइन है फिर वो नहीं आएगा. बिना किसी साइन के ही वो वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी. ऐसे ही 9 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 9, 0 की 0. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं.
व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नंबर लाइन पर लेफ्ट में खिसक जाता है। जैसे कि 4 माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 3। 4 कहां पर है आपका? 4 है यहां पर नंबर लाइन में। तो 4 माइनस प्लस 1, जब हम 4 में क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं प्लस 1, तो वो क्या आएगा आपका? लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा 1 नंबर। तो ये इसका आंसर आएगा क्या फिर? 3। इसी तरह से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन, जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन उनका क्या हो? साइन अपोजिट हो, तो वो नंबर लाइन पर राइट की ओर खिसक जाते हैं। जैसे कि 4 माइनस ब्रैकेट में -2, यानी कि 4 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है और -2 नेगेटिव नंबर है। तो नंबर लाइन पर -2 हम राइट हैंड पे खिसक जाएंगे, यानी 4 से हम शुरू करेंगे 1 and 2। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पॉजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर हम किसी इंटीजर में प्लस इंटीजर करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा, और अगर किसी इंटीजर से हम माइनस इंटीजर करते हैं तो भी आंसर इंटीजर ही होगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव एज इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, जबकि हमें ए और बी दोनों इंटीजर्स दिए हुए हों। यदि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ इंटीजर possesses एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, यानी कि अगर इसमें हमें 3 इंटीजर्स वैल्यू दी गई हो तो जो उनका एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, यानी कि a प्लस बी जो हमारा ब्रैकेट में है प्लस सी। a प्लस बी में अगर हम c प्लस करेंगे तो वो इक्वल्स होगा किसके? a प्लस b प्लस सी के। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नंबर 4, प्रॉपर्टी ऑफ 0। इफ a इज एन इंटीजर देन a प्लस 0 इक्वल्स टू a माइनस 0 इक्वल्स टू a, यानी कि हमारी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। यदि किसी इंटीजर में हम 0 प्लस करते हैं या फिर 0 माइनस करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर क्या आता है? इंटीजर में ही आएगा। नंबर 5, प्रॉपर्टी ऑफ 1। Addition of 1 gives the successor, subtraction of 1 gives the predecessor. As if a is an integer then, यदि हमारा a एक कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो उसमें अगर हम प्लस करेंगे 1 तो हमें a का सक्सीजर मिलेगा। सक्सीजर यानी कि एक नंबर आगे। ठीक इसी तरह से अगर हम a माइनस 1 करते हैं तो हमें a का प्रीडिसीजर मिलेगा, यानी कि एक वैल्यू बैक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपका इतना ही था। अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल द टेबल यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी कि हमें इस टेबल के थ्रू ऑपरेशन करना है एडिशन का। ठीक है, यानी -3 में प्लस करना है -4। जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमको उन्हीं का यूज करके एडिशन करना है। तो कैसे होगा मैं आपको एक बता देती हूँ। -3 प्लस -4, ठीक है, हमें एडिशन करना है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था
कि अगर दोनों के सेम साइन होते हैं, होता तो प्लस है लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, जो कि इन दोनों में ग्रेटर नंबर होगा, यानी कि 4 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर क्या होगा इसका, -7। ठीक, इसी तरह से हमें -3 में प्लस करना है पॉजिटिव नंबर 6। इसी तरह से -3 में प्लस करना है -20। इसी तरह से टेबल कंप्लीट की जाएगी। मैं आपको ये टेबल नेक्स्ट वीडियो में सही से बताऊंगी, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज की PDF फाइल सेंड करूंगी, तब आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके देखनी है। जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप ग्रुप।